गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल 17 से हम स्टार्ट करेंगे आज। उससे पहले के एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं। अच्छा देखिए, एग्जाम्पल्स करने से पहले आप दो चीज़ें समझ लीजिए। सबसे पहले एनपीआर का क्या फॉर्मूला होता है। एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर है। तो इससे हम एनपीआर और एनसीआर में क्या कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप लोग। आप एनसीआर को ऐसे लिखें 1 अपॉन आर फैक्टोरियल और इसको अलग रख दीजिए एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इतने की वैल्यू देखिए क्या है, वो है एनपीआर। तो यहाँ पर एनसीआर किसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन पी आर। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेट मीन्स आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर किसके बराबर होता है एन पी आर के बराबर होता है। क्लियर है। इस रिलेशन को आप ध्यान रखिएगा, कई बार ये एक नंबर में आपसे पूछ लेते हैं। कि एनपीआर और एनसीआर में क्या रिलेशन होता है। एनपीआर जो होता है वो आर फैक्टोरियल टाइम्स होता है किसका, एनसीआर का। अच्छा अब देखिए सेकंड चीज, आपको एनपीआर और एनसीआर का शॉर्टकट वो भी बताना है। देखिए मान लीजिए आपको 10p2 निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे आपको 2 दे रखा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लेंगे। सही, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में हम 10 से नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि 10 इंटू 9 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं लेंगे। तो ये हमारा रहेगा 10 इंटू 9 डेट मीन्स 90। अच्छा अब देखिए, अगर 10c2 दिया होता है तो इस केस में भी नीचे 2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लेंगे। ऊपर आप क्या करोगे, 10 से नीचे की तरफ जाओगे, डेट मीन्स 10 इंटू 9। अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में भी कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लेते हैं। वो कितने लेने हैं, हमें 2 ही लेने हैं। अच्छा वहाँ हम हमेशा क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 1 इंटू 2। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। मान लीजिए आपको 7p3 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लेंगे न्यूमरेटर में, और कहाँ से लेंगे, 7 से लेंगे डाउनवर्ड, 7 इंटू 6 इंटू 5। डिनोमिनेटर में आपको कोई भी कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल लेने की जरूरत नहीं होती है, किसके केस में, परमुटेशन के केस में। अच्छा अगर मान लीजिए 7c3 दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लेंगे। ऊपर 7 से स्टार्ट करेंगे, नीचे की तरफ 6 इंटू 5 और आ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5। डिनोमिनेटर में हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ले लीजिए 3, 1 इंटू 2 इंटू 3। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा अगर मान लीजिए आपको कोई ये पूछता है 10c98, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम 98 तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स नहीं लेने लगेंगे ना पर, सही है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम 98 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऊपर लिखें और 98 ही नीचे लिखें। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 100 और 98 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, तो ये 100c2 के बराबर होगा। और 100c2 सॉल्व करने का तरीका, दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ले लेंगे। ऊपर कहाँ से लेंगे, 100 से डाउनवर्ड, और नीचे हमेशा 1 से लेते हैं, 1 इंटू 2। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 100c98 जो है आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट आपको क्या करने हैं, समझ लेने अच्छी तरह से, और कैलकुलेशन में भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एनपीआर और एनसीआर में सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, दूसरा इनको सॉल्व करने का इनका शॉर्टकट क्या होता है। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, एग्जाम्पल 17 कराने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल थ्योरम करवा देता हूँ, थ्योरम नंबर 6। वैसे एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप इस थ्योरम को प्रैक्टिस कर लीजिए, असाइनमेंट में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे।
देखिए थ्योरम 6 ये कहती है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके बराबर होता है? N प्लस 1 CR के बराबर होता है। NCERT में सिर्फ इसका प्रूफ दे रखा है और इससे हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व तो किया नहीं। सही है, क्यों? NCERT में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे ही नहीं रखा है। असाइनमेंट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप फिर भी इसका प्रूफ तो समझ ही लीजिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करिए, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। NCR प्लस NCR माइनस 1 ये किसके बराबर होगा? इसे सॉल्व करिए। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ऊपर से n फैक्टोरियल हम कॉमन ले लेंगे। क्लियर है? चलो अभी मैं फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूँ और देखिए ये आएगा r फैक्टोरियल और ये आएगा n माइनस r फैक्टोरियल प्लस ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल और ये n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे r फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल में कौन बड़ा होता है? r फैक्टोरियल बड़ा होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपेंड कर लूँगा r फैक्टोरियल को। कैसे लिखूँगा? r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर n माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज प्लस, अब देखिए n फैक्टोरियल एज इट इज, r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज। अब इसको कैसे करेंगे हम? इसे हम एक्सपेंड कर लेंगे तो बाहर आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है बच्चों? देखिए ऐसा होता है कॉमन लेने के लिए या काटने के लिए हम क्या करते हैं, जो बड़ी टर्म होती है ना, बड़ी टर्म वाला फैक्टोरियल होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे? जब तक कि उससे छोटी टर्म नहीं आ जाती। r फैक्टोरियल को तो हम r माइनस 1 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे और n माइनस r प्लस 1 को n माइनस r फैक्टोरियल तक हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए ऊपर से आप कॉमन ले लीजिए n फैक्टोरियल और नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखिए अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। अब आप इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, r इंटू n माइनस r प्लस 1, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी यहाँ पर। तो अब क्या होगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आएगा n फैक्टोरियल और ऊपर आ रहा है n प्लस 1 और नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r और n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखिए जब आप इसको यूनाइट करोगे तो ये आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल। इन दोनों को यूनाइट करोगे तो r फैक्टोरियल और इनको यूनाइट करोगे तो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। सही? ये हमारी कौन सी साइड आई है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे वो इसके बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। अब देखिए राइट हैंड साइड में मैंने क्या दिया है,
इसमें दे रखा है हमें n+1 CR। अब इसे एक्सपेंड कर लीजिए, क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, n+1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस n+1 माइनस r फैक्टोरियल। तो देखिए ये और ये टर्म दोनों क्या है, सेम है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS इज प्रूव्ड। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमें मिला नहीं, मगर असाइनमेंट में इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा अब देखिए इसके बाद है एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 17 में मैंने कहा है हमें NC9 जो है वो NC8 के बराबर दे रखा है। तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी है, NC17, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीधा सा मतलब है, पहले तो आप n निकालोगे, n को वहाँ रख दोगे, सही, अपने आप ही उसकी वैल्यू में पता लग जाएगी। अच्छा आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने बताया था NCR जो होता है वो NCN माइनस R के बराबर होता है, वी नो डेट। क्लियर है, अब आप कंपेयर कर लीजिए। On comparing equation 1 and 2 we get, तो देखिए क्या आएगा, r किसके बराबर आ जाएगा 9 के, और n माइनस r किसके बराबर आ जाएगा 8 के। तो हम r को यहाँ रख देंगे 9, तो n कितना आ गया 70। क्लियर है। अच्छा अब देखिए n हमारे पास 17 आ गया, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे NC17 किसके बराबर आएगा, 17C17 के बराबर, और ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। कैसे, ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल और फिर n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है। तो 17 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ये से कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है एग्जाम्पल 18। देखिए एग्जाम्पल 18 में मैंने कहा है अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मैन। हमें 3 लोगों की कमेटी बनानी है, इसमें से 2 मैन और 3 वुमेन में से। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कितने तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हमें टोटल 5 लोग दे रखे हैं यहाँ पर, इसमें से हमें क्या करना है 3 लोगों की कमेटी बनानी है। तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट 1 मैन एंड 2 वुमेन। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैंने कहा है आपको 2 मैन और 3 वुमेन, टोटल 5 लोग दे रखे हैं, उसमें से हमें क्या करना है 3 लोगों की कमेटी बनानी है। इसमें उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी कितने उसमें मैन होंगे और कितने क्या होंगे वुमेन होंगे, सही। तो इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच a committee of
3 can be formed from 2 men and 3 women। क्लियर है? तो आपको टोटल कितने लोग दे रखे हैं? 5 लोग दे रखे हैं, उसमें से हमें 3 की कमेटी बनानी है। तो कितने वेज से बनाओगे? 5C3 वेज से आप क्या करोगे? कमेटी को बना लोगे। अच्छा, अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? देखिए इसमें हमें क्या करना है, टोटल 5 लोग दे रखे हैं और 3 लोग की हमें क्या करनी है? कमेटी बनानी है। तो कितने वेज से बनाओगे आप? 5C3 वेज से क्या करोगे? कमेटी आप बना लोगे। अच्छा, अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है सेकंड केस में, सेकंड केस में हमें क्या करना है? एक ऐसी कमेटी बनानी है जिसमें एक तो मैन हो और 2 वुमेन हो। क्लियर है? देखिए अब भी 3 लोगों की कमेटी बनानी है, मगर यहाँ पे इन्होंने कंपोजिशन बता रखी है कि कमेटी में एक तो मैन होना चाहिए और 2 क्या होनी चाहिए? वुमेन होनी चाहिए। तो इसमें क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वेज in which a committee of 3 can be formed। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच a committee of 1 man and 2 women can be formed out of 2 men and 3 women। क्लियर है? तो क्या आएगा? हमें 2 में से एक को सिलेक्ट करना है, 2 मैन में से एक मैन को सिलेक्ट करना है। तो कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हो? 2C1 वे से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली 3 वुमेन में से 2 वुमेन को आपको सिलेक्ट करना है, तो कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हो? 3C2 वे से आप क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? दूसरे केस में मैंने क्या कहा है, आपको 2 में से एक मैन को सिलेक्ट करना है, तो कितने नंबर में से सिलेक्ट करोगे? 2C1। और 3 वुमेन में से 2 वुमेन को सिलेक्ट करना है, तो कितने वे से सिलेक्ट करोगे? 3C2 वे से। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल 19। देखिए एग्जाम्पल 19 में इन्होंने क्या कहा है? एग्जाम्पल 19 में इन्होंने कहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। सही, हमें क्या करना है? 52 में से 4 पत्तों को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। इन हाउ मेनी ऑफ दीज? फर्स्ट पार्ट में है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। 4 कार्ड्स आप जो निकालोगे चारों के चारों एक ही सूट के होने चाहिए। सही, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स की कंपोजिशन एक बार दोबारा से बता देता हूँ। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें 26 तो रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं। और एक कलर के टोटल कितने होते हैं? 26 कार्ड होते हैं। एक कलर के कितने कार्ड होते हैं? 26 कार्ड होते हैं। अच्छा, इन 26 रेड कार्ड में से
13 जो होते हैं वो हार्ट होते हैं और 13 जो होते हैं वो डायमंड होते हैं, और 26 ब्लैक में 13 तो स्पेड होते हैं और 13 क्या होते हैं, क्लब होते हैं। तेरह हार्ट, 13 डायमंड, 13 स्पेड और 13 क्लब। क्लियर है? और एक सूट, ये सूट कहलाता है हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। ये क्या कहलाता है, सूट। एक सूट के 13 पत्ते होते हैं और एक क्लब के 26 पत्ते होते हैं। अच्छा, हर सूट की जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है। पहला कार्ड तो एस होता है, जिसे हम बोलते हैं एस। फिर दूसरा नंबर 2, जिसे हिंदी में तुक्की बोलते हैं। फिर आता है नंबर 3, जिसे हम तिक्की बोलते हैं। फिर आता है नंबर 4, जिसे चौकी बोलते हैं, पंजी। नंबर 5 छिक्की, सत्ती, अट्ठी, नौकी। सही। नंबर 9, नंबर 10, फिर जैक, क्वीन एंड किंग। तो ये एक ये बच्चों थोड़ा नजर नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ। टोटल 52 कार्ड होते हैं, 26 रेड, 26 ब्लैक। सही है? और इसमें 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 स्पेड और 13 क्लब। सबसे पहले एस, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन एंड किंग। सही। ये जो कंपोजिशन है वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी और वही यहाँ होगी। क्लियर है? इसे तो एस बोलते हैं, इसे जैक, इसे क्वीन और इसे किंग। और यहाँ पे जैक, क्वीन और किंग तो क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फेस कार्ड्स। अब देखिए एग्जाम्पल 19 में इन्होंने क्या कहे, इन्होंने कहे आपको जो है 52 में से 4 पत्ते निकालने हैं। अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो देखिए नंबर ऑफ वेज in which 4 cards can be selected out of 52 cards। सही। क्या आएगा वो, 52C4। सही। हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं और हमें क्या करना है, 4 कार्ड्स निकालने हैं। तो कितने वेज से आप निकाल सकते हो, 52C4 से वेज से आप क्या कर सकते हो, इनको निकाल सकते हो। अच्छा, अब देखिए पहला पार्ट। पहले पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। आपको 4 पत्ते निकालने हैं और चारों के चारों एक ही सूट के होने चाहिए। आपको 4 पत्ते तो निकालने हैं मगर चारों के चारों क्या होने चाहिए, एक ही सूट के होने चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज in which 4 cards of same suit can be selected। selected ये drawn कुछ भी लिख लीजिएगा, जो वर्ड इन्होंने यूज कर रखा है वही आप भी यूज कर लीजिएगा। सही। अच्छा, दूसरे जो पहला केस है इसमें क्या है, आपने 52 में से 4 कार्ड्स निकालने हैं मगर वो चारों के चारों एक ही सूट के होने चाहिए। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं,
ये हो सकता है कि वो चारों के चारों हर्ट के हों, सही है। तो इन 13 में से 4 पत्ते निकालने की कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? 13C4। अच्छा ये भी हो सकता है वो चारों के चारों डायमंड हो, फिर 13C4। ये भी हो सकता है वो चारों के चारों स्पेड हो, फिर 13C4। और ये भी हो सकता है कि चारों के चारों क्लब हो, तो वो भी 13C4। क्लियर है? अच्छा बीच में मैंने प्लस का साइन क्यों लगाया है? क्यों? एट ए टाइम या तो 4 हर्ट निकाल लोगे आप, या 4 डायमंड निकाल लोगे, या 4 स्पेड निकाल लोगे, या 4 क्लब निकाल लोगे। इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन आप एट ए टाइम चूज कर सकते हो, चारों के चारों आप नहीं निकाल सकते। अगर आप चारों के चारों कॉम्बिनेशन एक साथ निकालोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16 कार्ड हो जाएंगे। उन्होंने कहा आपको 4 कार्ड निकालने और चारों के चारों एक ही सूट के होने चाहिए। तो ये भी हो सकता है चारों हर्ट हो, चारों डायमंड हो, चारों स्पेड हो और चारों क्लब हो। अगर चारों हर्ट है तो 13C4, चारों डायमंड है तो 13C4, चारों स्पेड है तो 13C4, चारों क्लब है तो 13C4। अब देखिए सेकंड, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अब इसमें उन्होंने कहा है आपको निकालने तो 4 कार्ड ही हैं, मगर चारों के चारों अलग अलग सूट के होने चाहिए। नंबर ऑफ वेज इन विच 4 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन if all 4 cards are of डिफरेंट सूट। चारों के चारों क्या होने चाहिए? डिफरेंट सूट के होने चाहिए। तो देखिए 4 कार्ड निकालने, चारों अलग अलग सूट के होने चाहिए, तो मतलब एक एक आएगा। एक हार्ट में से, एक डायमंड में से, एक स्पेड में से और एक क्लब में से। तो आपको क्या करना है? 13 कार्ड हार्ट के दे रखे हैं, इसमें से एक कार्ड निकालना है। तो कितने में से निकालोगे? 13C1। 13 आपको डायमंड दे रखे हैं, इनमें से एक कार्ड निकालना है, कितने में से निकाल सकते हो? 13C1। 13 स्पेड दे रखे हैं, इसमें से एक कार्ड निकालना है, तो कितने में से निकालोगे? 13C1। 13 क्लब दे रखे हैं, तो इसमें से एक कार्ड निकालना है, तो कितने में से निकालोगे? 13C1। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें उन्होंने कहा 4 कार्ड निकालने, चारों के चारों एक ही सूट के होने चाहिए। तो चारों हर्ट हो सकते हैं, चारों डायमंड हो सकते हैं, चारों क्लब स्पेड हो सकते हैं, चारों क्लब हो सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने 4 कार्ड निकालने हैं, चारों का अलग अलग सूट होना चाहिए, सही। तो एक हर्ट निकलेगा, एक डायमंड निकलेगा, एक स्पेड निकलेगा और एक क्लब निकलेगा। क्लियर है? तो ये डिफरेंस आप जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है चारों के चारों फेस कार्ड्स होने चाहिए। नंबर ऑफ वेज इन विच 4 face cards can be selected या drawn। क्लियर है? अब देखिए अब इन्होंने कहा है आपको 4 जो कार्ड निकालने हैं वो चारों के चारों क्या होने चाहिए? फेस कार्ड होने चाहिए, सही। तो देखिए टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 3 फेस कार्ड तो इसके होंगे हर्ट के, 3 फेस कार्ड हो गए डायमंड के, 3 फेस कार्ड हो गए स्पेड के, 3 फेस कार्ड हो गए क्लब के। क्यों? यहाँ पे भी जैक क्वीन किंग होगा, यहाँ पे भी जैक क्वीन किंग होगा, यहाँ पे भी जैक क्वीन किंग होगा। तो टोटल कितने हो गए? 12 कार्ड हो गए। तो टोटल 52 में से 12 कार्ड क्या होते हैं? फेस कार्ड होते हैं। इन 12 कार्ड में से हमें क्या करना है? 4 कार्ड्स निकालने हैं। तो कितने बेस से निकाल सकते हो? 12C4 बेस से आप क्या कर सकते हो? कार्ड्स को निकाल सकते हो। अच्छा फोर्थ पार्ट में मैंने क्या है? नंबर ऑफ वेज इन विच
2 red cards and 2 black cards can be selected। यहाँ पर हमें क्या करना है, दो तो ब्लैक कार्ड निकालने हैं और दो रेड कार्ड निकालने हैं। तो देखिए हमारे पास टोटल 26 रेड कार्ड दे रखे हैं, इनमें से हमें क्या करने हैं, दो कार्ड्स निकालने हैं। तो कितने वे से निकाल सकते हो, 26C2 वे से आप क्या कर सकते हो, 26 रेड कार्ड में से दो रेड कार्ड्स निकाल सकते हो। अच्छा, दो उन्होंने क्या ब्लैक कार्ड होने चाहिए, ब्लैक कार्ड टोटल कितने हमारे पास 26, इस वजह से हमें दो कार्ड्स निकालने, तो कितने में से निकालोगे, 26C2। सही है। हमें टोटल 4 कार्ड्स निकालने हैं, उन 4 में से दो तो रेड होने चाहिए और दो ब्लैक होने चाहिए। तो रेड कार्ड 26 हैं, 26 में से दो कार्ड निकालने, तो कितने में से निकालोगे, 26C2। और 26 हमारे पास ब्लैक कार्ड है, उनमें से हमें दो कार्ड्स निकालने हैं, तो कितने वे से निकाल सकते हो, 26C2 वे से आप क्या कर सकते हो, इनको निकाल सकते हो। अब देखिए 5th पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। आपको 4 कार्ड निकालने हैं और वो चारों के चारों एक ही कलर के होने चाहिए। नंबर ऑफ वेज इन विच 4 cards of same color can be drawn। हमें क्या करना है, 4 कार्ड्स निकालने हैं और चारों के चारों क्या होने चाहिए, एक ही कलर के होने चाहिए, या तो चारों रेड होंगे या चारों ब्लैक होंगे। क्लियर है। देखिए इन्होंने क्या 4 कार्ड्स निकालने हैं, चारों के चारों एक ही कलर के होने चाहिए, इसका मतलब वो चारों या तो रेड होंगे। अगर वो चारों रेड है तो कितने वे से निकालोगे, 26C4। अगर वो चारों ब्लैक है तो भी कितने वे से निकालोगे, 26C4। और फिर बाद में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इतने नंबर ऑफ वे से आप क्या कर सकते हो, 4 कार्ड्स एक ही कलर के निकाल सकते हो। अच्छा, बीच में हमने प्लस क्यों किया है, क्योंकि एट ए टाइम या तो चारों रेड होंगे या चारों ब्लैक होंगे, दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ पॉसिबल नहीं है। एक साथ पॉसिबल होंगे तो टोटल 8 कार्ड लेंगे ना। यहाँ पे हमने क्यों मल्टीप्लाई किया था, उन्होंने कहा दो तो आपको रेड चाहिए, दो ब्लैक चाहिए, तो दो रेड निकालने के 26C2 वेज और दो ब्लैक निकालने के 26C2 वेज, और हमें दोनों निकालने 2 and 2 4 कार्ड्स निकालने, इसलिए बीच में इंटू का साइन आ रहा है। यहाँ पे या तो एट ए टाइम चारों रेड कार्ड होंगे या एट ए टाइम चारों ब्लैक कार्ड होंगे, इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, इसके बीच में प्लस का साइन आ रहा है। तो ये सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं मिसलेनियस के एग्जांपल्स पर। देखिए अब है एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20 में इन्होंने क्या कहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स can be formed from the letter of the word involute। अब देखिए इसमें मैंने कहा है, आपको एक वर्ड दे रखा है इनवॉल्यूट, इसमें से हमें क्या करना है, 3 तो वोवेल सेलेक्ट करने हैं और 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं, फिर उससे वर्ड्स बनाने हैं। तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ये उन्होंने हमसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे वोवेल्स कौन कौन से हैं, I, O, U और E, और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, N, B, L और T।
तो एक बार गिन लेते हैं, 4 और 4 8, यहाँ पे भी 4 और 4 8 लेटर है। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास 4 तो वोवल्स हैं, 4 वोवल्स है, 3 वोवल सेलेक्ट करने के वेज क्या होंगे, 4C 3 वेज, और 4 कॉन्सोनेंट्स में तो 2 कॉन्सोनेंट्स आपको सेलेक्ट करने हैं, तो कितने वेज से आप सेलेक्ट करोगे, 4C 2 वेज से। क्लियर है? तो पहले तो हमें सेलेक्ट करने हैं और फिर उनको अरेंज करना है। पहले हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है और फिर उनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसका मतलब इसमें दोनों चीज़ें लगेंगी, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन, दोनों हमें क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच 3 vowels and 2 consonants can be selected from the word involute। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर कितने वोवल्स हैं, 4 में से 3 वोवल्स सेलेक्ट करने, तो कितने वेज से करोगे, 4C 3 वेज से। यहाँ पे 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, उसमें से भी 2 कॉन्सोनेंट्स निकालने हैं, सही, 2 कॉन्सोनेंट्स सिलेक्ट करने हैं, तो कितने वेज से सिलेक्ट करोगे, 4C 2 वेज से। ये वो नंबर ऑफ वेज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, 3 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द वर्ड इनवॉल्यूट। अब देखिए टोटल कितने लेटर हो गए, 3 और 2 5 लेटर हो गए। तो 5 लेटर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो नंबर ऑफ वेज इन विच 5 letters can be arranged। सही, कितने वेज से कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल वेज से आप कर सकते हो। 5 लेटर है, पांचों को आपको अरेंज करना है, तो कितने तरीके से अरेंज करोगे, 5 फैक्टोरियल बेस से आप उनको अरेंज करोगे। सही है? अच्छा, अब हमें क्या करना है, इनवॉल्यूट हमें वर्ड दे रखा है, उसमें से हमें सेलेक्ट भी करना है और फिर वर्ड्स भी बनाने हैं। सही, मतलब हमें कॉम्बिनेशन भी लगाना है, परमुटेशन भी लगाना है और दोनों एक साथ लगाना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 लेटर्स से। क्लियर है? तो फिर हम यहाँ नेक्स्ट लिखेंगे, दैट इम्प्लाइज नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वर्ड्स। इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी formed by using 3 vowels and 2 consonants। Say from the word involute। वो क्या होगा, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल 21। एग्जाम्पल 21 मैंने लिखा है, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स। एक ग्रुप है उसमें 4 तो गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड। हमें 5
मेंबर्स की टीम को सिलेक्ट करना है। अगर उसमें 0 गर्ल हो पहले केस में, दूसरे केस में एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, और तीसरे में कहा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब देखिए इसको किस तरीके से करना है। देखिए आपको जो है 5 लोगों का क्या सिलेक्ट करना है। आपको एक ग्रुप दे रखा है, उसमें 4 गर्ल्स है और 7 बॉयज है। हमें टीम सेलेक्ट करनी है 5 मेंबर्स की। पहले केस में उसमें कोई भी गर्ल नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 5 can be selected out of 4 girls and 7 boys having no girl, और उसमें कोई भी गर्ल ना हो टीम में। क्लियर है? नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 5 कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज हैविंग नो गर्ल, उस टीम में कोई भी गर्ल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 4 में से आपको 0 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, तो कितने वेज से सिलेक्ट करोगे? 4C 0 वेज से आप सेलेक्ट करोगे। और 7 में से 5 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, तो कितने वेज से सेलेक्ट करोगे? 7C 5 वेज से आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे। अब आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसमें रहेगा एटलीस्ट कम से कम 1 बॉय और 1 गर्ल तो जरूर हो। क्लियर? मतलब किसी को 0 नहीं करना है, कम से कम 1 लड़का और कम से कम 1 लड़की जरूर होनी चाहिए ग्रुप में। तो फिर वही लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 5 कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो देखिए इस केस में क्या होगा? पहले केस में आप ये मान लीजिए आप 1 गर्ल सेलेक्ट कर रहे हो, तो बाकी 4 क्या होंगे? बॉय होंगे। क्लियर है? अच्छा, ये भी हो सकता है आप 2 गर्ल सेलेक्ट करो, तो बाकी 3 क्या होंगे? बॉयज होंगे। ये भी हो सकता है आप 3 गर्ल्स सेलेक्ट करो, तो बाकी 2 क्या होंगे? बॉयज होंगे। क्लियर है? और ये भी हो सकता है आप चारों की चारों गर्ल्स सेलेक्ट करो, तो इसमें कितने बॉयज होंगे? 1 बॉय होगा। क्लियर है? देखिए लैंग्वेज को आप लिख ही देंगे। यहाँ पे 1 गर्ल है और 4 बॉय है, यहाँ पर 2 गर्ल हैं 3 बॉय हैं, यहाँ पर 3 गर्ल हैं 2 बॉय हैं, यहाँ पर 4 गर्ल हैं और 1 बॉय। सही? तो यहाँ पर देखिए हर केस में एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल तो जरूर सेलेक्ट हो रहा है। क्लियर है? और एट ए टाइम या तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा या ये कॉम्बिनेशन बनेगा या ये कॉम्बिनेशन बनेगा या ये कॉम्बिनेशन बनेगा। इसलिए हमने सारे कॉम्बिनेशन पहले निकाल लिए और बाद में उनको ऐड कर दिया। अच्छा, थर्ड में क्या है? एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो इसमें आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 5 कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज हैविंग एटलीस्ट 3 गर्ल्स। कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। सही? कम से कम 3 गर्ल्स। कम से कम 3 गर्ल्स का मतलब होता है या तो 3 गर्ल्स हो या 3 से ज़्यादा 4 गर्ल्स हो। 5 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 5 तो टोटल गर्ल्स भी नहीं है। सही? तो इस केस में हम क्या करेंगे? पहले ले लेंगे, मान लीजिए 3 गर्ल्स हैं, तो बाकी 2 क्या होंगे? बॉयज़ होंगे। ये भी हो सकता है चारों गर्ल्स हों, और इस केस में क्या होगा? 1 बॉय होगा। तो ये वो वेज है जिसमें आप 3 गर्ल्स सेलेक्ट करते हो तो बाकी 2 बॉयज़ होंगे। ये वो वेज है जिसमें आप 4 गर्ल्स सेलेक्ट करते हो तो बाकी 1 क्या होगा? बॉय होगा। तो हम दोनों को अलग अलग कॉम्बिनेशन निकाल के बाद में इनको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है
एग्जाम्पल 22। देखिए एग्जाम्पल 22 मैं आपको सबसे लास्ट में कराऊंगा, ये बिल्कुल अलग है। पहले मैं आपको 23 एंड 24 करवा देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल 23 में मैंने क्या कहा है, हाउ मेनी वर्ड्स ग्रेटर देन, कितनी जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है। 6 जीरो किसमें आती है, 10 लाख में। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4। इन डिजिट्स का हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है। क्लियर है? देखिए इसमें मैंने कहा है 1 2 0 2 4 2 4। इन्होंने कहा है आपको जो है इन डिजिट्स का यूज करना है और 10 लाख से बड़ा नंबर बनाना है। 10 लाख से बड़ा नंबर हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म करना है। क्लियर है? अच्छा देखिए 10 लाख में कितनी डिजिट्स आती हैं, 7 डिजिट्स आती है। तो इसका मतलब 7 की 7 डिजिट्स हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ numbers that can be formed by using digits 1 2 0 2 4 2 4। Say numbers that can be formed by using digits this much and greater than 10 लाख। क्लियर? तो कितने होंगे, देखिए 10 लाख से आपको बड़ा नंबर बनाना है तो वो ऑब्वियस सी बात है 7 डिजिट का ही होगा। क्लियर है? क्यों? 7 डिजिट्स से बड़ा तो आप ले नहीं सकते, क्यों, 8 तो डिजिट दिए नहीं टोटल, सही। और 7 डिजिट से छोटा आप लोगे नहीं, क्यों, वो फिर 10 लाख से छोटा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 7 के 7 डिजिट्स का यहाँ पे यूज़ करना है। अब कंपल्शन देखिए, आप जीरो को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, अगर आपने यहाँ पे जीरो यूज़ कर ली तो ये 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा और 6 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो 10 लाख से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो आप यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते। तो बाकी कितने डिजिट है, टोटल 7 है, बाकी 6 में से कोई भी आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए, सही। अच्छा अब इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, टोटल आपके पास 7 है, एक को आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया तो कितने रह गए, 6 चॉइसेस रह गए। अब इसके लिए 5 क्योंकि 2 यूज़ हो गई, इसके लिए 4 क्योंकि 3 यूज़ हो गई, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। क्लियर है? अब देखिए इसमें कितने कॉमन है, 6 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितने कॉमन है, देखिए 3 तो 2 है, तो जो आइडेंटिकल होंगे डिजिट्स उतने फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। और फिर ये 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? जो 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है, इससे चला जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इससे चला जाएगा। तो कितना आएगा, 6 5 या 30 120 और ये आ गया 360। तो इसका मतलब टोटल 360 नंबर्स बन सकते हैं। अच्छा इसमें देखिए और भी कोई रिपीट है बच्चों, और तो इसमें रिपीट नहीं है। यहाँ पे टोटल और लिख दीजिए, टोटल नंबर्स that can be found by using these digits and greater than 10 lakh। हाँ ये इजिकल टू ही लगा दीजिए। अच्छा अब देखिए इसके बाद है
एग्जाम्पल 24। इसमें मैंने कहा है इन हाउ मैनी वेज 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। हमें क्या करना है, 5 गर्ल्स और 3 बॉयज को क्या करना है, बैठाना है किसमें, एक रो में, सो डेट नो 2 बॉयज आर टुगेदर, ताकि दोनों कोई से भी 2 बॉयज जो है वो एक साथ ना बैठे। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें 5 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज हैं, इनको हमें क्या करना है, एक साथ एक लाइन में बैठाना है और इस तरीके से बैठाना है ताकि 2 बॉयज जो है वो एक साथ ना बैठे, कोई से भी 2 बॉयज जो है वो एक साथ ना बैठे। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, पहले गर्ल्स को बैठा देते हैं 1 2 3 4 5, सही। अब इनके अराउंड कौन कौन सी सीट बन सकती है, देखिए ये सीट्स बन सकती है टोटल, बॉय यहाँ 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 और यहाँ कहीं पर भी बैठ सकता है। क्यों, उन्हें क्या होता है, गर्ल्स के आगे पीछे बैठना है, तभी तो 2 बॉयज एक साथ नहीं आएंगे ना। क्लियर है, इसको ऐसे मत कर देना 5 और 3 8 लोग हैं, 8 लोगों को हमें 8 फैक्टोरियल से बैठा देंगे। क्लियर है, क्यों, उस 8 फैक्टोरियल के केस में 2 बॉयज एक साथ भी आ सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है 2 बॉयज जो है वो एक साथ नहीं बैठने चाहिए, तो पहले हमने क्या किया, गर्ल्स को बैठा दिया। गर्ल्स के लिए 5 प्लेसेस हैं और 5 गर्ल्स हैं, तो कितने फैक्टोरियल से बैठा सकते हो, 5 फैक्टोरियल बेस से आप उनको बैठा सकते हो। अब बॉयज के लिए कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, सही है, 6 बॉयज हैं, इनमें से आपको क्या करना है, 3 को बैठाना है, तो कितने बेस से बैठाओगे, 6p3 बेस से आप उनको बैठा दोगे। क्लियर है, या फिर ऐसे कर सकते हो 5 गर्ल्स हैं तो 5 फैक्टोरियल बेस से बैठा दोगे। अब 3 बॉयज हैं, पहले बॉय के पास कितनी सिटिंग की चॉइस है, कितनी सीट की चॉइस है, 6, सही, दूसरे के पास 5, तीसरे के पास 4। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर कर लिख सकते हो। अब देखिए, अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 22। देखें एग्जाम्पल 22 में इन्होंने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड अगेन। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको एक वर्ड दे रखा है अगेन, इसी के लेटर्स को यूज कर कर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, कितने नंबर्स आप बना सकते हो, ये उन्होंने आपसे पूछा है पहले केस में। क्लियर है, अच्छा सेकंड केस में उन्होंने क्या कहा है, इफ दीज वर्ड्स आर गिवन इन अ डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड, और जब इन वर्ड्स को हम डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो इसका 50th वर्ड क्या होगा, ये भी आपसे पूछा है इन्होंने। देखो नंबर ऑफ वर्ड्स, पहला पार्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड by using again। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे कितने लेटर दे रखे हैं आपको, 5 लेटर है, तो इन्हें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल वेज से। और यहाँ पे कॉमन कितने हैं, 2 है, तो कितने फैक्टोरियल से आप हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से हमें इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 60 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल जो वर्ड्स बनेंगे अगेन से वो कितने होंगे, 60 होंगे। कितने होंगे, 60। देखिए 5 लेटर हैं, कितने तरीके से अरेंज करोगे, 5 फैक्टोरियल बेस से, इसमें 2 ए है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड भी कर देंगे। क्लियर है,
अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, अब इन्होंने कहा है जब हम इसकी डिक्शनरी बनाएंगे तो टोटल उसमें 60 वर्ड्स होंगे, तो इसका 50वां वर्ड क्या होगा, 50वां वर्ड क्या होगा। तो देखिए आपको ये तो याद होगा कि मैंने बताया था डिक्शनरी में जब भी हम वर्ड्स को लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रखते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्लियर है। पहले ए आ रहा है, फिर जी, फिर आई, फिर ए, क्लियर है। अब उन्होंने पूछा है जब हम इसकी डिक्शनरी बनाएंगे तो टोटल कितने वर्ड्स बन रहे हैं, 60। उस डिक्शनरी में सिर्फ 60 वर्ड होंगे। वैसे क्या होता है डिक्शनरी में ए से लेकर जेड तक क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, मगर हमारी जो डिक्शनरी है उसमें सिर्फ इन्हीं 4 लेटर से आपको क्या करना है, वर्ड्स बनाने हैं, सही है। तो कितने टोटल वर्ड्स बनेंगे, 60। अब वो कहते हैं इसका जो 50th वर्ड होगा डिक्शनरी में, जब हम गिनने लगेंगे ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 50th जो वर्ड होगा वो क्या होगा, सही है। वो आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स डेट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, जो ए से स्टार्ट होगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ए लिखना है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक चॉइस है, सही है। हम पहले वो वर्ड्स गिन रहे हैं जो ए से स्टार्ट होंगे, सही। तो अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितनी चॉइस हो गई, एक। अब बाकी कितने हैं हमारे पास, टोटल 5 है, टोटल 5 है, एक ही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बाकी इसके पास कितनी चॉइस हो गई, 4 लेटर्स की इसके पास चॉइस है, इसके पास 3 की, इसके पास 2 की, इसके पास 1 की। तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, 24। तो यानी कि ए से जो स्टार्ट होंगे वर्ड्स, जब आप उनको गिनोगे तो टोटल ए होगी, पहले सॉरी टोटल कितने होंगे, 24 होंगे। मतलब पहले 24 वर्ड्स जो आप बनाओगे वो सारे सारे ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। इसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स डेट स्टार्ट्स फ्रॉम, अच्छा ए से स्टार्ट करने के बाद किससे स्टार्ट करेंगे, जी से। तो देखिए अगर आप जी से स्टार्ट करोगे तो यहाँ कितनी चॉइस हो गई, एक। तो यहाँ कितनी चॉइस, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे तो एक ही चॉइस है क्योंकि जी से स्टार्ट करना है। यहाँ पे कितनी चॉइस है, 4 3 2 1। क्यों, टोटल हमारे पास कितने हैं, 5 लेटर हैं। एक यहाँ यूज हो गया तो यहाँ के लिए 4 चॉइसेस, यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 2, यहाँ के लिए 1। अच्छा आप देखिए यहाँ पे 2 ए है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 12। इसका मतलब अगले जो 12 वर्ड होंगे वो किससे स्टार्ट हो रहे होंगे, जी से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 36 वर्ड हो गए। पहले 24 किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ए से, अगले 12 किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जी से। अच्छा अब एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया, यहाँ किया क्योंकि 2 ए है, 2 ए तो यहाँ भी है, यहाँ के लिए डिवाइड किया। यहाँ रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे पहला लेटर ए है, तो जब हमने ये 4 भरे उसमें सिर्फ ए एक ही बार था, तो कोई रिपीटेशन था नहीं, इसलिए हमने किसी फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया। मगर यहाँ पर दोनों के दोनों ए जो है इस पोर्शन में आ रहे हैं, इसलिए हमने 2 फैक्टोरियल से यहाँ पर डिवाइड किया है। अब देखिए अब हम आई से स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स डेट स्टार्ट्स फ्रॉम आई, जो आई से स्टार्ट होंगे, क्लियर है। अब देखिए ये से आई से स्टार्ट हो रहे थे, यहाँ एक चॉइस हो गई, यहाँ पे 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, क्लियर है। फिर वही 2 आई आएंगे तो 2 फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया टोटल 12। तो 24 और 12 और 12 48 वर्ड्स हम बना चुके हैं। इसका मतलब पहले 24 ए से स्टार्ट होंगे, अगले 12 जी से स्टार्ट होंगे, अगले 12 आई से स्टार्ट होंगे। अब 49th जो वर्ड होगा वो किससे स्टार्ट होगा बच्चों, वो एन से स्टार्ट होगा। नाउ 49th वर्ड will start from N and it will be, और वो होगा क्या बच्चों, वो होगा N, फिर अल्फाबेटिकली 2 ए हैं,
फिर जी और फिर आई, नागी होगा। देखिए ऐसा होता है डिक्शनरी में जब भी हम लेटर्स को अरेंज करते हैं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम करते हैं। तो अब 49 जो वर्ड होगा वो किससे स्टार्ट होगा, एन से। उसके बाद जो प्लेसेस हम भरेंगे वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से भरेंगे। तो 49 वर्ड जो होगा वो होगा नागी। नाउ 50th वर्ड जो होगा, 50th वर्ड विल बी, सही है, वो क्या होगा, एन डबल ए। इनको हम चेंज करते हैं अल्फाबेटिकली, ये आई इधर आएगा और जी इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, नाइक। तो इसका मतलब जो 50th वर्ड होगा अगेन का डिक्शनरी में वो क्या होगा, नाइक होगा। सही है। पहले हमने देखा पहले 24 वर्ड ए से स्टार्ट हो रहे हैं, अगली 12 जी से, अगले 12 आई से, तो 48 वर्ड हो गए। और 49 जो वर्ड होगा वो किससे स्टार्ट होगा, एन से, और वो होगा नागी। और 50th जो होगा उसमें हम आई और जी को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे।